Hello everybody. Hope so you are all are fine. And in this series हम लोग इस बार चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे, ना कि सिर्फ इम्पोर्टेंस। तो ये एक नई सीरीज है और इसमें हम ट्राई करेंगे पूरा पूरा सब्जेक्ट कवर करने की। और हम आज शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स के लिए। तो जो भी अभी ट्वेल्थ में एंटर हुए हैं, या तो जो भी कहीं कोचिंग जाते हैं, या तो ये लोग मेरा वीडियो देखने डाउट्स के लिए देखते हैं, तो यू आर वेरी मच वेलकम। तो आज स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ के पार्ट वन अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अभी देखो, मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है ना, वो थोड़ा अलग है। अलग माने कैसे? मैं पहले थियरी नहीं चलता हूँ, मैं पहले सम से शुरुआत करता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है ना, ऐसा नहीं है कि आपको थियरी नहीं पता तो आपको नहीं आएगा, ऐसा नहीं। सम्स आप करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। और ऊपर से अकाउंट जो सब्जेक्ट है वो ज्यादातर सम्स पे डिपेंडेंट रहता है, ना कि थियोरिटिकल पे। थियरी के लिए अलग लेक्चर्स आएंगे हैं, अकाउंट्स और स्टेट्स दोनों के लिए। पर फिलहाल हम पहले सम्स के साथ शुरुआत करेंगे। तो आज का पहला सम, पेज नंबर 30 पे आपका पहला सम आ रहा होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, पेज नंबर 30 पे क्या लिखा है। एक पार्टनर है जो एक आइडेंटिकल अमाउंट विड्रॉ करता है, ठीक है, जो कि दी हुई है 12,000 एनएम की। कितनी? 12,000 एनएम की वो पार्टनर विड्रॉ करता है ड्रॉइंग्स। अब उस पे क्या कहा गया है कि 12% इंटरेस्ट लगाना है ड्रॉइंग पे। तो हमारा इंटरेस्ट क्या बनेगा पूरे साल का? अब देखो, ये है ना, ये है तो इजी सम। पर आपने जैसे सोचा कि नहीं भाई 12,000 इसका 12% कर देंगे तो आ जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा सा अलग है, डिफिकल्ट नहीं पर थोड़ा सा अलग है। तो क्या है वही हम समझेंगे ये चैप्टर में। देखिए, तो पहले तो क्या है, हम कभी भी इंटरेस्ट निकालते हैं ना, यूजुअली हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम, लेट से कि हम 10,000 को इंटरेस्ट है, हमने उसको कह दिया 10% इंटरेस्ट है, तो हम ऑब्वियसली हम महीने महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, ना कि पूरे साल का। इतना तो क्लियर है। कभी भी आप लोन पे भरते हैं तो ईएमआई भरते हैं, ठीक है, उस पे ईएमआई पर पर मंथ के इंटरेस्ट पे आता है। ओके। तो वैसे भी सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, कभी भी आपको एनुअल ड्राइंग्स दे दे कोई भी सम में, तो यू जस्ट हैव टू डिवाइड बाय 12। क्यों? क्योंकि उससे एक महीने की ड्राइंग निकल जाएगी और हमें तो इंटरेस्ट एक महीने का ही निकालना है। तो ड्राइंग भी हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारी ड्राइंग कितनी थी? देखो, 12,000 थी हमारी ड्राइंग। ठीक है, हमने उसको डिवाइड बाय 12 किया तो हमारा 1,000 पर मंथ हमारी जो है ड्राइंग आई है। ठीक है, 1,000 पर मंथ ड्राइंग आई है। अब आगे देखना है करने का। अब जैसे ये एक फॉर्मूला तो आपने हर जगह पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाय 100। ये तो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ लिया होगा, तो मुझे बार बार इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ओके। अभी देखो, आपने जैसा सोचा कि अभी 1,000 निकालिए, 1,000 इंटू 12% कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपका इतना राइट है, पर इसमें एक ट्विस्ट है। ठीक है, पहले ही बोला हार्ड नहीं है ये सम, या पूरा अकाउंट्स है इजी, पर थोड़े ट्विस्ट आते रहेंगे सारे सम्स में। ठीक है, जो अभी हम देखेंगे। अभी इसने क्या कहा है कि इसने पार्टनर ने ड्राइंग जो विड्रॉ की है वो एट द एंड ऑफ द मंथ की है। ठीक है, ये वर्ड जो है ना, एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ये वर्ड जो बहुत मायने रखता है ऐसे सम्स में, क्योंकि ये इनमें से है ना फॉर्मूला बनती है। अब कैसी मैं आपको दिखाऊं। अभी क्या है, इसने बोला है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो मतलब इसने ना पहले मैंने जनवरी के एंडिंग में विड्रॉ किया, फेब के एंडिंग में, ऐसे करते करते दिसंबर तक आ गया। ओके। तो अब देखिए इसमें करना क्या होता है। यूजुअली क्या होता है कि इसकी फॉर्मूला में आपको समझा देता हूँ, फॉर्मूला नहीं कह सकते इसको। अगर आपको आ जाए एंड ऑफ द मंथ, एंड, तो इसमें होता क्या है कि 12 महीने नहीं गिनेंगे हम लोग। मतलब कितने महीने विड्रॉ किया वो देखो कैसे गिनेंगे। अभी जनवरी के मैं एंड में गिनता हूँ, मतलब समझो जनवरी के मैं लास्ट डेट पे गिनता हूँ, तो मैं जनवरी का पूरा महीना थोड़ी गिनूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट दिन पे तो विड्रॉ किए। पर हाँ, अगर फेब्रुवरी के एंडिंग में गिनता हूँ तो फेब्रुवरी तो पूरा गिनना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने जैन के एंडिंग से स्टार्ट किया था। राइट। तो इसमें क्या होता है, आप अगर प्लस करेंगे ना, जैसे 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8, ऐसे ऐसे करके प्लस वन तक जाएंगे, मतलब 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आपका एक नंबर आएगा 66। ठीक है, ये क्यों मैंने अभी बताया, क्योंकि हम जैन की एंडिंग में अगर कर रहे हैं, बराबर, तो उसमें हम जैन का पूरा महीना नहीं गिनेंगे, क्योंकि हम लास्ट दिन पे कर रहे हैं। और बोलेंगे बच्चे फेब में तो करते हैं तो उसमें क्यों गिन रहे हैं? क्योंकि हमने जैन में पहले कर दी है, वो स्टार्ट हो चुका वो प्रोसेस, अभी फेब में भी आ गया। ठीक है, वो आ गया है फेब में, तो फेब का महीना भी गिनेंगे। तो फेब का महीना पहला महीना होगा हमारा। ऐसे ही हम 11 महीने, तो 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करोगे, तो आपका टोटल आएगा आंसर 66। ओके, ये आपका आंसर आएगा
बराबर। अब क्या करना है देखो, अभी हम 66 डिवाइड बाय 12 रखते हैं। 12 क्यों? क्योंकि 12 महीने होते हैं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अभी इसने क्या कहा था कि हमको इंटरेस्ट चाहिए ड्राइंग्स का। तो ड्राइंग्स का पहले हमने 12,000 डिवाइड बाय 12 किया, जो कि 1000 आ गया हमारा। इजी पीजी। ओके, तो हमारा 1000 आ गया। अब कितना इंटरेस्ट बोला है? 12%। इसने इंटरेस्ट दे दिया है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, 12% इंटरेस्ट। अब क्या करना है हमको? जो एंड ऑफ द एवरी मंथ था ना, तो उसका ये हमने देखो ये ले लिया 66 डिवाइड बाय 12। ये जरूरी है, ये ध्यान रखना। ऑलमोस्ट सम्स में आता है, ये इंपॉर्टेंट टाइप का सम है। बराबर। तो हमने क्या किया? 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 66 डिवाइड बाय 12, जो कि हमारा आंसर आता है 660 रुपीज। ठीक है, रुपीज का साइन डालना भूलना हमारा। वैसे अगर देखो, आपको ऐसा भी करना हो ना कि इधर 12,000 रख के और ये सेम प्रोसेस करना हो, तो आपका कुछ अलग आंसर आएगा। पर आप अगर उसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो बात सेम ही है, 660 आ ही जाएगा। बट मैं एडवाइजेबल क्या है कि पहले ही उसको 1000 कर दीजिए। ठीक है, तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही धीरे धीरे सम्स आते रहेंगे। जैसे अभी देखो, इससे थियरी का पॉइंट अभी मेरे को याद आया, बना देता हूँ। अभी क्या होता है कि ड्राइंग्स होती है ना पार्टनर्स की, ड्राइंग्स, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है एक कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म में, जो भी है। ठीक है, उसमें फिक्स परसेंटेज होता है। तो उसका क्या परसेंटेज रहता है? 12%। ठीक है, 12% फिक्स्ड रहता है। अगर दिया हुआ है, अगर क्या बोलते हैं म्यूचुअली डिसाइडेड है, तो 12% है। नहीं तो जितना उन्होंने डिसाइड किया है दोनों ने कि भाई ड्राइंग्स पे 15% रखना है, 10% रखना है, नहीं तो बाकी ऐसा एज पर द रूल्स क्या है? 12%। और कैपिटल, कैपिटल तो आपने 11th में पढ़ाई होगा, ड्राइंग्स में पढ़ा होगा। पर कैपिटल का इंटरेस्ट होता है 6%। ये दो चीजें हमेशा याद रखना। ठीक है, कैपिटल पे 6% और ड्राइंग पे 12%। तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा। और ये पहला लेक्चर था, पहला सम था, इसलिए इसको थोड़ा एक्सटेंड किया। और ये चैप्टर में सारे ऑलमोस्ट सारे सम सेम ही है, और उनमें कुछ अलग अलग ट्विस्ट है। तो ये चैप्टर पढ़ने में मजा भी आएगा और बहुत अच्छा है। और अच्छी क्लियर से पूछो। और अगर कोई डाउट्स है आपको, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट दे दीजिए, सॉरी। तो मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूँ। थैंक यू सो मच।